Hello students, welcome to DCM classes. Today we will be solving JEE Main 2021 September 1 evening shift question from the chapter Magnetism and Matter. अब ये आपका मैग्नेटिज्म में आपको पता होगा कि 3 टॉपिक्स आते हैं। पहला आपका मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म है, दूसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और तीसरा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब मैग्नेटिज्म एंड मैटर को ज़्यादातर स्टूडेंट्स थोड़ा सा लीव कर देते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल होता है, लेकिन आप लोगों को लीव नहीं करना। जेई एडवांस में आप थोड़ा सा इसको साइड कर सकते हो बिकॉज जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेकिन जेई मेन में ये ऐसा टॉपिक है जो कि थ्योरेटिकल होते हुए ये आपको ज़्यादा मार्क्स दे सकता है। इसको मेमोराइज़ करना क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती इसलिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, लेकिन थ्योरी के हिसाब से इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ये सब स्कोरिंग टॉपिक्स में आते हैं, एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस है ना। तो क्वेश्चन रिलेटिवली देखोगे आप बहुत ईजी है, थ्योरी बस डेफिनेशन बेस्ड है। फॉलोइंग प्लॉट शो मैग्नेटाइजेशन वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एट टेम्परेचर टी वर्सेस टेम्परेचर टी ग्राफ। 4 graphs are given. Which of the following combination will be represented by diamagnetic material? डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब ये डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए पहली बात तो अपन मैग्नेटाइजेशन देख लेते हैं। मैग्नेटाइजेशन एम क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन एम होता है कि जब आपके पास कोई किसी भी मटेरियल में जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आती है तो वो मटेरियल कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है, मतलब कितना ज़्यादा ओरिएंट करता है अपने नॉर्थ और साउथ पोल में, जो है ना नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट करता है कितनी आसानी से। तो मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसी मटेरियल के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के। पहली चीज़। तो सबसे पहली चीज़ जब हम ये वाला कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन जब अपन चेक करते हैं तो ऑप्शन में सॉरी गाइस थोड़ा सा ये इसमें एरर हो रहा है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको जिसको डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या है कि इसके हिसाब से दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन बिकॉज ये y इज इक्वल टू ये बताएगा m इज़ इन नेगेटिवली प्रोपोर्शनल टू h और ये है m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h का, तो ये करेक्ट है। दूसरा ये है आपका ससेप्टिबिलिटी का। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी magnetic susceptibility is the intensity of magnetization upon external magnetic field। इसका फॉर्मूला होता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? आई इज़ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन एम अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि आपके पास जो आपका मटेरियल है वो कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम में। उस मटेरियल का पर यूनिट वॉल्यूम जो है, यूनिट वॉल्यूम कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हुआ है, उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये आपके जो फॉर्मूले हैं। अब इसके आगे जो हम देखेंगे उसमें क्या होगा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक लॉ फॉलो करती है जो आप लोगों को याद होगा अगर आपने पढ़ा होता तो मैं फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो ससेप्टिबिलिटी होती है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये क्यूरी लॉ, इसको क्यूरी लॉ कहते हैं।
फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ये, तो ये क्यूरी लॉ। और फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऑल्सो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी ये क्यूरी लॉ फॉलो करते हैं। पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के साथ क्या होता है कि बहुत थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज बहुत ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज़ कर देता है। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी इससे रिलेटेड मैंने आपके सभी मटेरियल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन फॉर क्योंकि हमें पता है कि फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए पूछा गया है, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, इसलिए आपका जो ग्राफ होगा वो ये होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, बी एंड सी। सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। आपको पता चल गया होगा कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन इससे जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो आपको पढ़नी ज़रूरी हैं, जिससे कि आप अपने 4 मार्क्स आराम से सिक्योर कर लो। लेस हार्ड वर्क है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन मार्क्स स्कोर करता है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।